ये कहानी एक 16 साल की लड़की लिबी और उसकी माँ मिशेल की है, जो कि उनके फैमिली लेक हाउस में जा रहे होते हैं। फिर लिबी रास्ते में एक साइन बोर्ड को देखती है जो कि उनकी प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में था। फिर लिबी की माँ कहती है कि मेरी रोमांस की नॉवेल्स आजकल नहीं चल रही और हमें कॉलेज के लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। खैर, वो लेक हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां लिबी अपनी माँ के बॉयफ्रेंड जॉन को देखती है और जॉन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव शख्स था। और यहाँ जॉन लिबी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। फिर रात को खाने के वक्त जॉन सबको अपने काम के बारे में बताता है कि मैं मैरीन साइंटिस्ट हूँ और हमें रिसर्च के लिए कहा जाता है कि समुंदर में साफ पानी ही रहे ताकि स्पेशीज जिंदा रह सकें। फिर उसी रात जब लिबी किचन में जाती है तो वो देखती है कि जॉन और उसकी माँ अपने कार्यक्रम में बिजी हैं और लिबी वापस आकर बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह लिबी और उसकी माँ अपने डैड की बरसी पर उनकी गाड़ी हुई घड़ी के टाइम कैप्सूल निकाल रहे होते हैं और यहाँ किसी बात को लेकर लिबी और मिशेल के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। अगले सीन में झील के पास लिबी को एक छोटा जीव काट लेता है और वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और लिबी उस जीव को मारने ही वाली थी, मगर जॉन उसे छोड़ने का कहता है। फिर लिबी घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि जॉन मुझसे शादी करना चाहता है और यहाँ पर लिबी भी अपनी माँ के लिए खुशी का इजहार करती है। फिर जॉन की रिसर्च के लिए जॉन और लिबी झील में कुछ पैरासिटीज निकालने जाते हैं, तो जॉन लिबी के खून निकलता देखता है तो साफ करने लगता है, जिससे लिबी को गलत तरीके से टच हो जाता है। फिर घर आकर लिबी शावर लेने लगती है, जहां उसे महसूस होता है कि जॉन उसे छुप कर देख रहा है। खैर, इसके बाद लिबी अपनी दोस्त मानली को मैसेज करके घर आने का कहती है। उसी रात लिबी छुपकर देखती है कि एक लाल रोशनी में नदी में जॉन चला जा रहा है। लिबी जब जाकर देखती है तो जॉन पीछे से अचानक वहां आ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे नींद में चलने की आदत है, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अगली सुबह लिबी की माँ की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो लिबी को दवाइयाँ और प्रेगनेंसी किट लाने टाउन भेज देती है। तो वहाँ लिबी जॉन को किसी और औरत के साथ देखती है, तो वापस घर आकर लिबी अपनी दोस्त को बताती है कि जॉन ने मुझे गलत तरीके से टच किया है। तो माली ये सब बताने मिशेल के पास जाने लगती है। थोड़ी देर जब लिबी को माली दिखाई नहीं देती तो मिशेल बताती है कि वो तो थोड़ी देर पहले ही चली गई है। और यहाँ मिशेल अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर लिबी को बताती है और यहाँ लिबी को गलत तरीके से टच करने पर मिशेल और लिबी के दरमियान काफ़ी बहस हो जाती है। फिर बाद में लिबी जॉन को मिशेल की असल उम्र बता देती है, जो कि 42 साल है, जिस पर जॉन भी गुस्से से वहां से चला जाता है। कहानी में आगे एक बार फिर से लिबी जॉन और मिशेल को इंटीमेट होते हुए देखती है, जहां जॉन का जिस्म बड़ी बुरी तरह से तब्दील हो रहा था। तो लिबी समझ जाती है कि जॉन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई खतरनाक क्रिएचर है। थोड़ी देर के बाद लिबी को बेसमेंट में अपनी मां बंधी हुई मिलती है। लिबी दीवारों पर वही निशान वगैरह देखती है जो कि उसके ब्रेसलेट पर बने हुए थे। लिबी जॉन को वहां आता देखकर छुप जाती है। जॉन वहीं बैठकर उस क्रिएचर को जन्म लेते हुए देखने लगता है। फिर लिबी को वहां से माली की लाश भी मिल जाती है, तो वो पुलिस को कॉल कर देती है। खैर, लिबी किसी तरह से अपनी मां को छुड़वाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। इसके बाद कहानी में आगे हम लिबी को एक चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं। फिर वहां पर बहुत सारे जॉन जैसे दिखने वाले लोग दीवारों से आकर पेपर हटाने लगते हैं, जिसमें और भी काफ़ी सारी लड़कियां कैद हैं। और यहाँ जॉन अपने मुंह से एक लिक्विड नमा चीज़ उगल कर लिबी को निगलने के लिए फोर्स करने लगता है। कहानी के अगले सीन में हम लिबी को एक पानी के टैंक में देखते हैं, जहाँ वो सांस ले पा रही थी और लिबी को मुस्कुराता हुआ दिखाया जाता है। इसी के साथ मूवी हो जाती है ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।